दोस्तों, एक लड़का घूमने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से वापस लौटता है तो उसके बाद उसका कहीं भी मन नहीं लगता है और वह घर के अंदर पूरी तरह से उदास रहा करता है। जब माता पिता अपने बेटे की ऐसी हालत देखते हैं तो उसके बाद वह उस कारण को जानना चाहते हैं जिस वजह से उनका बेटा इस तरह से रह रहा है। जैसे उन्हें इस कारण के बारे में पता चलता है तो उन लोगों को बड़ी हैरानी होती है और वह सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कारण था जब वह लड़का घूमने के बाद इतना उदास रहने लगा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक गोपाल नाम का लड़का रहा करता है। गोपाल जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उसने पढ़ाई लिखाई कर ली है। उसके पिता के पास ढेर सारा रुपया पैसा है। एक बिजनेस है जिसे वह चलाया करते हैं, जिस बिजनेस से अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है। अब पिता जब उसे बिजनेस को संभालने के लिए कहते हैं तो उसके बाद बेटा कहने लगता है, पिताजी अब बिजनेस को तो संभाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक आखिरी बार घूमना चाहता हूं। दरअसल जो गोपाल है उसे घूमना फिरना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वह अलग अलग जगह पर जाकर घूमा फिरा करता था। इसके बाद जब माता पिता अपने बच्चे की इच्छा सुनते हैं तो उसे कह देते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू घूम ले, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो गोपाल होता है वहां से अपना थोड़ा बहुत सामान लेता है और बिल्कुल साधारण तरीके से अपना एक बैग तैयार करता है और उस बैग को लेकर वैसे ही निकल जाता है। जाने को तो वह गाड़ी से भी जा सकता था, लेकिन उसे यह सब कुछ पसंद नहीं था। वह तो इस तरह से घूमना चाहता था कि जहां से मन करे वहां को निकल जाओ और कोई भी रोक टोक वाली जगह ना हो। यानी कि कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर गाड़ी को ले जाना संभव नहीं होता है, लेकिन वह उन सभी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता था। तो इसी वजह से वह अपना बैग पैक करता है और हिमाचल के लिए निकल जाता है। हिमाचल जाने के बाद उसको पता चलता है कि पालमपुर बहुत अच्छी जगह है और वहां पर वह पहले कभी घूमने के लिए आया भी नहीं था। तो इसी वजह से पालमपुर घूमने के लिए जाता है और वहां पर जाकर पहाड़ों को देखने लगता है, चाय के बागानों को देखने लगता है, पुराने किलों को देखने लगता है। और इनको देखते देखते जैसे वह पहाड़ पर होता है तो उसी दौरान उसे शाम हो जाती है। उसके बाद जब शाम ज्यादा हो जाती है तो वह सोचने लगता है कि वापस चलता हूं, कोई होटल ले लेता हूं और वहीं पर रुककर अपना समय व्यतीत करूंगा, सुबह यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह वहां से उतरने लगता है तो उसी दौरान एकदम से तेज बारिश आ जाती है और इस बारिश के कारण वह अपना रास्ता भूल जाता है, क्योंकि अंधेरा भी था और बारिश का समय था। ज्यादा उजाला इधर उधर नहीं था और इसी वजह से वह किसी और ही दिशा में निकल जाता है। चलते चलते वह बुरी तरह से भटक गया था और भटकते भटकते वह घर पर पहुंच जाता है, जो घर अलग थलग से बना हुआ था और काफी ज्यादा बुरी हालत में था। यानी कि देखने से लग रहा था कि कई सालों से इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है और इस तरह से यह घर कुछ ही दिनों में ढह जाएगा। लेकिन जब गोपाल इधर उधर देखता है तो आसपास कोई भी घर नहीं था, तो मजबूरन गोपाल को बारिश से बचने के लिए उस घर का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो अंदर से एक 29 साल की महिला दरवाजा खोलती है और पूछने लगती है कि हाँ जी, आप कौन हो और आपको किससे काम है। अब इस बात को सुनकर जो गोपाल है वह कहने लगता है कि देखिए, मैं यहां पर घूमने के लिए आया था, लेकिन अचानक से बारिश और अंधेरा होने के कारण मैं रास्ता भटक गया हूं। मुझे नहीं पता यह कौन सी जगह है और बारिश भी काफी तेज है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए जगह दे सकती हो? अब इसके बाद वह महिला थोड़ी देर तक कुछ सोचती है और सोचने के बाद उसे घर के अंदर बुला लेती है। इसके बाद गोपाल घर के अंदर जाता है। तभी वह महिला उसके लिए आग जला देती है और कहती है कि आप बारिश में भीग गए हो, अपने आप को सेंक लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद गोपाल आग सेकने के लिए वहां पर बैठ जाता है और उस घर को अंदर से देखने लगता है। जितनी हालत बाहर से खराब थी उतनी ही हालत घर के अंदर से खराब थी और वह महिला उसे घर के अंदर अकेली रहा करती थी। महिला देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और गोपाल उसके बारे में सोचने लगता है कि यह महिला अकेली यहां पर क्या कर रही है और इसे डर नहीं लगता इतनी अकेली जगह पर रहने के लिए। इसके बाद गोपाल उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही वह महिला उससे चाय के लिए बोलने लगती है और कहती है कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूं। अब जैसे गोपाल चाय का नाम सुनता है तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी, बारिश में भीग गया था और ऊपर से ठंड भी काफी बढ़ रही थी, तो वह चाय के लिए उसे बोल देता है। अब जो महिला होती है वह थोड़ी देर में उसके लिए चाय बनाकर ले आती है और उसे चाय का कप देकर उसके साथ ही बैठकर अपनी चाय भी पीने लगती है।
जब वह दोनों चाय पी रहे थे तभी गोपाल नोटिस करता है कि उस घर में उस महिला के अलावा कोई भी नहीं है। शायद वह अकेली ही यहां पर रहा करती है, तो गोपाल से रहा नहीं जाता और वह उससे इस बारे में बात करने लगता है। वह पूछता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो आप क्या अकेली इस घर के अंदर रहा करती हो। अब इस बात को सुनकर जो महिला होती है एकदम से उसकी आंखें नमसी हो जाती हैं और वह कुछ भी नहीं कह पाती और उठकर वहां से चली जाती है। इसके बाद गोपाल सोचने लगता है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है, तो इसी वजह से वह उस महिला से माफी मांगने लगता है। महिला जब गोपाल को माफी मांगते हुए देखती है तो उससे कहने लगती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर इस कंडीशन में होता जिस कंडीशन में आप है तो वह यह बात जरूर पूछता। दरअसल मैं विधवा हूं और मेरे पति की मौत काफी दिनों पहले हो चुकी है। हमारे पास केवल यही घर है और इस घर के अंदर मैं अकेली ही रहा करती हूं। पति तो है नहीं। अब मैं अपना प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा किया करती हूं और ऐसे ही अपने जीवन को जी रही हूं। यह सब कुछ देखकर गोपाल को उस महिला के बारे में बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि महिला देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसका व्यवहार भी बड़ा ही अच्छा था। जिस तरह से गोपाल को उसने आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बुलाया था और उसे पीने के लिए चाय भी दी थी, यह सब कुछ उसके दिल को छू गया था और वह और भी उसे महिला के बारे में जानना चाहता है। तो इसके बाद जब गोपाल होता है उस महिला से बात करने लगता है। कहता है कि देखिए, आप बुरा ना माने तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि भले ही आपके पति की मौत हो गई हो लेकिन आपके माता पिता तो होंगे, वह कभी आपके पास नहीं आते। क्या आखिर क्या कारण है जो इस घर के अंदर आप अकेली रहा करती हो। तो उसके बाद वह महिला गोपाल को बैठने के लिए कह देती है और अपनी कहानी उसे सुनाने लगती है। वहीं पर गोपाल बैठा हुआ था और वहीं पर वह महिला बैठ जाती है। सबसे पहले वह उसे अपना नाम बताती है। वह कहती है कि मेरा नाम रीतिका है और मैं ऐसी नहीं थी। हम लोग बड़े ही खुश रहा करते थे और मेरे पति से मेरी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज के दौरान हम दोनों ने कुछ पैसा कमाया एक साथ मिलकर और उस पैसे से यह घर खरीद लिया जिस घर के अंदर तुम फिलहाल हो। इस घर के अंदर मैं और मेरे पति बड़ी खुशियों के साथ रहा करते थे, लेकिन अचानक से एक दिन किसी हादसे में मेरी पति की मौत हो जाती है। हमारी शादी के 4 साल बाद ही, और उसके बाद मैं पूरी तरह से अकेली पड़ जाती हूं। पति के साथ मैं भी काम किया करती थी एक प्राइवेट स्कूल में, तो वहीं पर मैं आज तक भी बच्चों को पढ़ाया करती हूं और उसी से अपना जीवन बिता रही हूं। मेरे माता पिता हमारी लव मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो इसी वजह से वह लोग मेरे पास नहीं आया करते हैं और मैं अकेली ही इस घर के अंदर रहा करती हूं और अपने समय को व्यतीत कर रही हूं। इस बात को कहते हुए जो रीतिका होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। जब रीतिका रोने लगती है तो जो गोपाल होता है वह खड़ा होता है और उसको चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है कि आप रोइए मत, मेरी वजह से आप रो रही हो, यह बात मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अब इस बात को सुनकर रीतिका अपने आप को संभालती है और कहती है कि नहीं नहीं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, यह आपकी वजह से नहीं है, यह तो मेरे दुख है। जब भी कभी मुझे उनकी याद आया करती है तो मैं इसी तरह से रोने लगा करती हूं। थोड़ी देर तक माहौल गमगीन हो जाता है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद रीतिका होती है, वह गोपाल से उसके बारे में पूछने लगती है, तो गोपाल भी अपने बारे में बता देता है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और माता पिता की इकलौती संतान हूं और मुझे घूमने का काफी ज्यादा शौक है। अक्सर जब मैं पढ़ा करता था, जब भी घूमने के लिए निकल जाया करता था और इसी तरह से आज घूमने के लिए निकला हूं, लेकिन यहां पर आकर अचानक से बारिश आ गई और उसी वजह से मैं आपके घर में आ गया हूं। इस बात को सुनने के बाद रीतिका होती है, वह उसे खाना खाने के लिए पूछने लगती है, तो गोपाल पहले तो मना करता है, लेकिन उसने अभी तक खाना नहीं खाया था। वह तो यही सोच रहा था कि होटल पहुंचने के बाद में खाना खा लूंगा, लेकिन फिलहाल वह रीतिका को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, तो इसी वजह से वह मना कर देता है। इसके बाद रीतिका उसके चेहरे के भाव को पहचान जाती है कि उसे भूख लगी है और कहने लगती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूं, मैंने भी खाना नहीं खाया है, अगर आप खाना खाओगे तो मैं भी बना लूंगी और मैं भी खा लूंगी। इसके बाद गोपाल भी हामी भर देता है, तो रीतिका उन दोनों के लिए खाना बनाकर वहीं पर ले आती है जहां पर वो लोग बैठे हुए थे और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को जान पहचान गए थे, तो दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा था और बिल्कुल भी यह नहीं लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। इसके बाद दोनों आराम से वहां पर बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद और भी उन्हें ढेर सारी बातें होने लगती हैं।
गोपाल अपने माता पिता के बारे में बताता है। इधर रीतिका भी अपने माता पिता के बारे में बताती है और बताते बताते वो दोनों एक दूसरे से हंस हंसकर बातें करने लगते हैं। और बातों के दौरान गोपाल कहने लगता है कि देखिए, अभी तो आपकी उम्र ज्यादा भी नहीं है और आप देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तो क्यों ना आपको दूसरी शादी कर लो और उसके बाद हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। लेकिन तभी रीतिका फिर से उदास हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो अभागन हूं, मुझसे भला दूसरी शादी कौन करेगा? कौन भला एक विधवा से शादी करने के लिए तैयार होगा? ऐसा कहते हुए जैसे ही उदास होती है, तो उसके बाद जो गोपाल होता है वो एक छोटा सा मजाक उससे कर देता है और कह देता है कि आपके पीछे तो लड़कों की लाइन लग जाएंगे, आप एक बार हमारे साथ दिल्ली में चलिए। ऐसा कहते हुए रीतिका के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है और उसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। हंसते खिलखिलाते पूरी रात उनके ऐसे बीत जाती है, उन लोगों को पता भी नहीं चलता। और सुबह हो गई थी और अब तक बारिश भी बंद हो गई थी। जैसे ही बारिश बंद होती है और गोपाल को पता चलता है कि पूरी रात भर ऐसे ही बीत गई है, तो उसके बाद वह वहां से जाने के लिए कहने लगता है और कहता है कि देखिए, अब मुझे जाना होगा। अगर किसी ने मुझे यहां पर देख लिया तो आपकी बदनामी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कुछ भी झेलना पड़े। ऐसा कहकर गोपाल वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे रीतिका गोपाल के जाने का नाम सुनती है तो एकदम से उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी आ गई थी, मानो वह कह रही हो कि तुम मत जाओ और यहीं पर रुक जाओ। इसके बावजूद भी जो गोपाल होता है वहां से अपने सामान को लेता है, जो सामान उसके पास था, और उसे लेकर दरवाजा खोलकर जाने लगता है। रीतिका उसके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंच जाती है और जब गोपाल जा रहा था तो वह उसकी तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देख रही थी, मानो वो चीख चीख कर कहना चाहती हो कि तुम रुक जाओ, और वो फूट फूट कर रोना भी चाहती है उसके जाने के गम में। इसके बाद गोपाल थोड़ी आगे जाकर पीछे मुड़ता है तो उसे भी रीतिका का चेहरा दिखाई दे जाता है और इस चेहरे को देखने के बाद उसके दिमाग में अजीब सी बेचैनी घूमने लगती है। दरअसल अब तक वह रीतिका से काफी ज्यादा घुल मिल चुका था, लेकिन फिलहाल उसे जाना था, यहां पर वो नहीं रुक सकता था। इसके बाद जो गोपाल होता है धीरे धीरे वहां से अपने घर आ जाता है, लेकिन घर आने के बावजूद भी वो इसी तरह से उदास और हताश रहता है। माता पिता स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हो सकता है अभी अभी घूम कर आया हो तो इसी वजह से उदास हो, लेकिन जैसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं तब तक भी गोपाल का यही हाल होता है। ना तो घर वालों से वो अच्छी तरह से बात करता है, क्योंकि पहले जब कभी वो घूमने के लिए जाया करता था तो उस समय में उन्हें ढेर सारी बातें बताया करता था, कहा करता था कि इस तरह की जगह थी और आपको भी घूमना चाहिए। लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बस चुपचाप खाना पीना खाया करता और खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाया करता। जब पिता ये सब कुछ देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, और एक दिन जब उनका बेटा उनके साथ बैठकर खाना खा रहा था तो वह इस बात को छेड़ देते हैं और कहने लगते हैं, बेटा, जब से तू घूम कर आया है तेरे साथ कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है, जिस वजह से तुम इतना उदास रहा करते हो। अब पहले तो गोपाल इस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन माता पिता को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता था और वह जान जाते हैं कि बच्चा झूठ बोलकर इस बात को टाल रहा है। तो उसके बाद वह उससे पूछने लगा कि बेटा, आखिर बात क्या है? आप हमें बता सकते हो, हम तुम्हारे माता पिता हैं। तो इसके बाद गोपाल पूरी कहानी, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था और जिस वजह से वो उदास था, अपने माता पिता को बता देता है। वह कहता है कि वहां पर मुझे रीतिका नाम की लड़की मिली थी, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी जिंदगी में ढेर सारी मुसीबतें हैं। उसके पति की मौत हो चुकी है और वह अकेली एक घर के अंदर रहकर अपना समय व्यतीत कर रही है। मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी और मुझे तो लगता है कि मैं उससे प्यार कर बैठा हूं, इसी वजह से मैं ज्यादा उदास रहा करता हूं। और जब माता पिता इस बात को सुनते हैं कि एक विधवा से हमारा बेटा प्यार कर बैठता है तो पहले तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर उसके बाद वह मामले की गहराई को समझते हैं और जिस तरह से उनका बेटा गोपाल बता रहा था उससे उन्हें विश्वास हो गया था कि सच में ही बेटे को पूरी तरह से उस लड़की से प्यार हो गया है। इसके बाद माता पिता अपने इकलौते बेटे की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि जो गोपाल का पिता था उसने भी लव मैरिज की थी, तो उसे पता है ये प्यार क्या बीमारी हुआ करती है। तो इसी वजह से जो पिता होता है वह बच्चे से कहता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो चलो उससे चलकर बात करते हैं। अब गोपाल इस बात से खुश तो हो जाता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं रीतिका उससे शादी करने से मना ना कर दे। तो इसी वजह से वह अपने माता पिता से कहता है कि ऐसे नहीं, मैं एक बार जाकर उससे पूछ लेता हूं,
क्योंकि अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार तो किया ही नहीं है, और हो सकता है ये मेरा वहम हो कि वो भी मुझसे प्यार करती है, तो पहले मैं उससे पूछ लेता हूं। यह कहकर वह दोबारा से वहां से पालमपुर के लिए निकल जाता है और रीतिका के घर पर जाकर उसकी डोरबेल बजा देता है। इसके बाद रीतिका जैसे ही देखती है कि कोई उसके घर के दरवाजे पर आया है, तो उसके बाद वह दरवाजा खोलती है, और दरवाजा खोलते ही उसको सामने गोपाल दिखाई देता है। तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी खुशी आ जाती है और उसके चेहरे की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। इन बातों से गोपाल को आभास तो होता है, लेकिन दरवाजे पर ही वह उससे पूछने लगता है इस बारे में कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो बता दो। अब इस बात को सुनते ही रीतिका को समझ में नहीं आता और वह सोचने लगती है कि शायद वो सपना देख रही है, तो उसके बाद वो दरवाजे को बंद करके चली जाती है। लेकिन जब गोपाल होता है, वो दोबारा से दरवाजे को खटखटाता है, और रीतिका जब दोबारा से दरवाजे की खटखटाहट सुनती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। उसके बाद वह दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद दरवाजे पर ही जो गोपाल होता है उसे अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद गोपाल भी समझ गया था कि रीतिका की तरफ से हां है, और उसके बाद वो दोनों उसके घर में चले जाते हैं और वहां पर गोपाल और रीतिका एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और गोपाल रीतिका से कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती थी तो तुमने उसी दिन मुझसे क्यों नहीं कहा। तो रीतिका कहती है कि गोपाल, मैं तुमसे कहती भी कैसे, मैं एक विधवा थी और ऊपर से मेरी हालत काफी ज्यादा खराब थी, और मैं अगर तुमसे अपने प्यार का इजहार कर देती तो तुम समझते कि शायद मेरी दौलत के पीछे मुझसे प्यार करने लगी है। इसी वजह से मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाई। जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तो मुझे लगा था कि मेरे पति दोबारा से मेरी जिंदगी में आ गए हैं और यही मेरे साथ अब जीवन भर रहेंगे। लेकिन जब तुम जा रहे थे तो मुझे इस बात का बड़ा ही बुरा लगा था, और तुम्हारे जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके बाद जब गोपाल होता है, वो उससे कहता है कि आज से तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोना है और अच्छी तरह से अब मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। इसके बाद जो गोपाल होता है अपने माता पिता के पास फोन कर देता है और उनको यहीं पर बुला लेता है। गोपाल वहीं पर रहता है और माता पिता वहां से उसके घर पर पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर जो रीतिका के माता पिता होते हैं उनसे बात करने के लिए कहने लगते हैं। रीतिका उन्हें बताती भी है कि इसी तरह से माता पिता तो नहीं आएंगे, लेकिन जो गोपाल का पिता होता है वो कहता है कि बेटी, एक बार अपने माता पिता का नंबर तो दो, मैं भी तुमसे बात करूं, देखो कि वो कैसे नहीं आते हैं। इसके बाद गोपाल के पिता रीतिका के माता पिता से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी से मेरा बेटा शादी करना चाहता है, आप लोगों को भी शादी में आना होगा। पहले तो वो साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन जब गोपाल का पिता उन्हें समझाता है तो वो लोग भी इस बात को समझ जाते हैं और उसके बाद आने के लिए एग्री हो जाते हैं। एक दिन तय किया जाता है जिस दिन पूरा परिवार एक साथ रहेगा, और उस दिन एक साथ होकर वो लोग उन दोनों की शादी की बात तय कर लेते हैं। शादी की बात तय हो गई थी और इसके बाद रीतिका और गोपाल दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब गोपाल होता है, रीतिका को अपने साथ दिल्ली में ले जाता है और वहीं पर अपने साथ रखने लगता है। उनकी शादी को लगभग 6 साल बीत गए हैं और इन 6 साल के दौरान उनको एक लड़का भी हुआ है और एक लड़की भी हुई है। अब फिलहाल वो अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। जो गोपाल होता है उसने उसे पालमपुर वाले घर को जो रीतिका के नाम था उसको अच्छी तरह से बनवा दिया है और उसकी रिपेयरिंग भी करवा दी है। कभी कभार वो वहां पर घूमने के लिए जाया करते हैं, और जब रीतिका के अड़ोसी पड़ोसियों को रीतिका के बारे में पता चलता है तो वो लोग भी इस बात की खुशी मनाते हैं कि अच्छा हुआ, इसकी भी जिंदगी संवर गई, क्योंकि उन लोगों को पता था कि रीतिका कितनी परेशान है अकेले जिंदगी जीकर। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की जिसने प्यार किया, लेकिन प्यार करने के बाद उसका जीवन साथी छोड़ जाता है और दोबारा से उसको प्यार होता है और जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।